हेलो दोस्तों। मैं अंश एक बार फिर से आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th लेके आया हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा क्लासेस एक चैप्टर का कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए भाइयों, सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्री क्या एडवांस में एडवांस हो या क्वांट हो, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर एक बार आप सही से मेरा चैनल पे मेरे क्लास को सही से अगर देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा बताया गया जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे देख लेने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको कि मेरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है भाइयों। हम हैं, कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और आपको घर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस खोज के लगाने होंगे। ठीक है। तो जितने भी आज तक क्वेश्चंस बने हैं या फिर एग्जामिनर पूछा जाता है, कोई भी, भले ही सीजीएल हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, कहीं भी पूछा जाता है, सारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पिछला क्लास 9 तक हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास मतलब जितना भी क्वेश्चंस किए हैं, काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाल ही में जितना 3-4 साल में पूछा गया क्वेश्चन है वही सब हम उठाए हैं। ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अब। ठीक है। तो आज हम लोग लेट नहीं करते हुए भाइयों एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बोला हूं कि क्वेश्चंस पिछला क्लास में खत्म कर दिए हम, जितना कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। अब नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं मैं। और ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी एग्जाम में देखा गया है कि काफी बार क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले वाला जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो बेसिक में ही माना जाता है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए, आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। हाँ, अगर टाइम अगर हो जाता तो आज हम कॉन्सेप्ट ही कराएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाने में भी टाइम लगता है भाइयों। तो कॉन्सेप्ट अगर होता है देख लेंगे, टाइम के मुताबिक हम लोग क्वेश्चंस भी वैसा कंपाइल करके बनाने लगेंगे। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग सुने होंगे चतुर्थांश। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा पार्ट है चतुर्थांश, क्वाड्रांट। किसमें बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले आप लोग पढ़े होंगे क्या चतुर्थांश होता क्या है। तो आज आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। चतुर्थांश से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लोगे, टैकल कर लोगे। ठीक है। तो देखिए, लेट नहीं करते, हम लोग ध्यान देते हैं किसमें, आज का कॉन्सेप्ट पे। तो चतुर्थांश में क्या होता है? चतुर्थांश में क्या होता है? देखिए, ये होता है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं। और बोलते हैं क्या? 360 डिग्री। ठीक है भाइयों, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। सिंपली आप लोग 10th में पढ़े होंगे, हम एज इट इज वैसा बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। अभी कुछ नहीं करना, कॉपी पेन साइड पे रहिए। अभी खाली आपको समझना है, बस चीजों को समझना है। ये क्या है? 180 डिग्री है। ये मेरा क्या होता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री। देखिए, अब आपको ध्यान ये देना है कि 0 से 90 के बीच में सभी जितने भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सारा चीज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहां पे ऑल पॉजिटिव लिख देता हूं मैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। ऑल पॉजिटिव यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस जो थीटा आएगा वो क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। या फिर 0 डिग्री प्लस का थीटा, 0 डिग्री प्लस का थीटा, या फिर 360 डिग्री प्लस का थीटा। देखिए,
जीरो को ही हम लोग 360 भी यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन में इतना कुछ आएगा, ये आपको दिख रहा होगा, और कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये याद रखना। आई थिंक देखिए 90 माइनस का थीटा मतलब जो भी थीटा का वैल्यू है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। अब 0 से बड़ा है, 0 डिग्री प्लस का थीटा मतलब थीटा यहां पे आ रहा, 360 प्लस का थीटा, 0 को ही 360 बोलते हैं, तो यहीं पे आएगा फर्स्ट वाले चतुर्थांश में। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, पहला चतुर्थांश। ठीक है, क्या नाम देंगे, तो ये फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसको भी इसी वे में लिख देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जैसा कि मैं पहला में बोला, ऑल पॉजिटिव क्यों होता है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। 90 माइनस का थीटा रहेगा, 0 प्लस का थीटा रहेगा, 360 डिग्री प्लस का थीटा। सेम उसी प्रकार अगर सेकंड चतुर्थांश के लिए हम बोले तो 90 प्लस का थीटा होगा, 90 डिग्री प्लस का थीटा, या 180 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए एक बार हम 90 डिग्री से लिए तो प्लस का थीटा, 180 से माइनस का थीटा, है ना। यहां पे आपका पॉजिटिव क्या रहेगा, तो हम बोल देते हैं यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक। ठीक है, सेम उसी प्रकार 180 डिग्री में, यहां पे 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस का थीटा, और क्या होगा 270 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, इसमें क्या 180 डिग्री प्लस का थीटा, 270 डिग्री माइनस का थीटा। यहां पे पॉजिटिव क्या क्या रहेगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा आपका, तो रहेगा कॉट और टैन। ठीक है, ये दोनों ही यहां पे पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी जितना भी साइन, कॉस या फिर कोसेक हो गया, सेक हो गया, सारा चीज यहां पे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये एरिया किसका है, 180 से 270 के बीच कॉट और टैन का है। सेम उसी प्रकार 90 से 180 के बीच में किसका एरिया है, तो साइन और कोसेक का है। ठीक है, अब चौथा चतुर्थांश में आते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस का थीटा, या फिर 0 डिग्री माइनस का थीटा, 0 डिग्री माइनस का थीटा। और एक चीज इसको बोल सकते हैं हम लोग 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का थीटा बोल सकते हैं क्या, तो आप लोग बोलोगे जी सर एकदम बोल सकते हैं, वेरी गुड। देखिए यहां पे पॉजिटिव क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव मेरा हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव होगा सेक और कॉस, सेक और कॉस का एरिया यही है, और कहीं ना कहीं यही दोनों यहां पे क्या पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी आएगा सारा चीज नेगेटिव होगा। यहां पे ध्यान में रखना, ध्यान में इसलिए रखना, हम इससे रिलेटेड अभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो आइए हम लोग यहां पे एक ट्रायंगल पहले क्रिएट करते हैं, यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये हम बना रहे क्या, सेकेंड क्वाड्रांट के लिए। देखिए दूसरा चतुर्थांश, जो सेकंड चतुर्थांश है उसके लिए हम बता रहे हैं कि साइन और कोसेक यहां पे क्यों पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होता है। देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसका एक थीटा क्या है 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो बताइए ये वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस का थीटा होगा सर, एकदम करेक्ट।
चूंकि ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा, यानी सेकंड वाला चतुर्थांश में ये ट्रायंगल आ रहा, तो इसका बेस क्या होगा आप बता दीजिए। देखिए यहां पे देखिए, यहां पे हम बना रहे हैं ये चीज, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये सपोज थीटा है, और ये क्या है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपको पता है ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस होता है, ये y एक्सिस पॉजिटिव का होता है, ये x एक्सिस पॉजिटिव का होता है, यहां पे क्या नेगेटिव होता है, यहां पे क्या होता है नेगेटिव होता है, पता है ना सबको। तो आप लोग बोलेगे जी सर एकदम पता है, ये सारा चीज हम लोग 10th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना आप लोग। तो x एक्सिस में ये पॉजिटिव, इधर माइनस नेगेटिव, इधर y एक्सिस में ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। तो देखिए यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो मेरा जो P है इसमें पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो B बेस हो रहा है वो क्या नेगेटिव में आ रहा ना, आ रहा। और हम लोग को पता है कि पी स्क्वायर H बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर H बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का। मतलब अभी हम क्या बोले कि H बराबर क्या होता है मेरा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे जी सर होता है, आप बोलोगे जी सर यही होता है। तो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे b मेरा नेगेटिव में है, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसीलिए h मेरा क्या आएगा, h हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। b मेरा सेकंड चतुर्थांश में क्या है नेगेटिव में है, और p क्या है पॉजिटिव में है कि नहीं। तो आप बोलोगे जी सर है। अब यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखिए अगर थीटा साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए प्लस का P था, माइनस का B है, और ये H है। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर होता है P बाई क्या H। P मेरा पॉजिटिव में है इसीलिए ये पॉजिटिव में सेकंड चतुर्थांश में आ गया, समझ में आया। सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव में आ गया। सेम उसी प्रकार कोसेक अगर बोलेंगे, कोसेक कुछ नहीं होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, यानी h बाई पी होता है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब कोसेक भी मेरा क्या हो गया पॉजिटिव में हो गया। दिख रहा ना आपको, कोसेक भी मेरा किस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी जितना कुछ है ना सारा नेगेटिव होगा। क्यों होगा देखिए, यहीं पे आपको हम दिखा देते हैं। ये वाला चीज ना कोई स्कूल में आप लोग नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली आप ये क्या ये चतुर्थांश याद कर लिए होगे, लेकिन जानना जरूरी है, दिमाग में रहे। देखिए यहां पे cos थीटा अगर लेते हैं हम, cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। यहां पे सेकंड चतुर्थांश में मेरा b क्या है नेगेटिव है, तो b बाई एच क्या माइनस b बाई एच, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का b बाई एच। जब माइनस का b बाई एच हुआ तो cos मेरा क्या हो गया नेगेटिव हो गया, और इसका उल्टा सेक भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी cos या फिर सेक, यहीं पे लिख दे क्या, छोड़िए, कॉस हो या फिर सेक हो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सेक भी क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, और कॉस भी नेगेटिव होगा। हम बोले ना 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक ही मेरा पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा चीज क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा। क्यों होगा देखिए यहां पे बताए हम कि P मेरा क्या है प्लस में है, B मेरा नेगेटिव में है, और साइन और कोसेक में ही P बाई एच और H बाई P आता है, इसीलिए क्या साइन और कोसेक मेरा पॉजिटिव होगा। अब देखिए कॉस अगर लेते हैं तो b बाई एच, बी मेरा नेगेटिव में है इसीलिए कॉस मेरा नेगेटिव हो गया, सेक भी मेरा नेगेटिव हो गया। अब अगर हम tan लेते हैं, tan या कॉट, आप देखिए tan अगर लेते हैं tan थीटा, अगर थीटा लेते हैं तो क्या होगा p बाई बी प्लस का p बाई बी प्लस का p बाई माइनस का b, यानी ये नेगेटिव का आ जाएगा p बाई बी। कहीं ना कहीं कॉट इसका उल्टा होता है लेकिन नेगेटिव तो रहेगा, माइनस का b बाई पी हो जाएगा। तो यानी इतना पता चल गया कि कॉस सेक tan और कॉट चारों क्या होगा नेगेटिव होगा,
किसको किसको छोड़ के? साइन और कोसेक को छोड़ के, मतलब सेकंड वाले चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव। सेम उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? P माइनस में हो जाएगा, होगा P माइनस में, यहाँ पे देखिए P माइनस में हो जाएगा, और B भी माइनस में होगा। P बाई B मतलब माइनस का P बाई माइनस का B, माइनस माइनस कैंसल आउट, P बाई B, यानी tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले क्वाड्रांट के लिए cot और tan ही पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जितना भी आएगा सारा नेगेटिव होगा। अगर आप लोग ध्यान से बनाएंगे जैसा कि हम सेकंड वाले चतुर्थांश के लिए बताएं, वैसे ही थर्ड वाला के लिए बनाइए और वैसे ही चौथा वाला के लिए बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे चीज यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? आप बताइए, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो मेरा बी भी प्लस में है, बी भी प्लस में है, और पी भी क्या है? प्लस में है। तो जितने भी चीज इन दोनों से बनेंगे, साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो या फिर टेन हो, सारी चीज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए ऑल पॉजिटिव ये जगह देता है, मतलब पहला चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव देता है इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो पहला चतुर्थांश है उसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड जो चतुर्थांश है उसमें कॉट और टेन पॉजिटिव, और चौथा जो चतुर्थांश है उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होगा। इतना सबको आई होप बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम कुछ नया चीज नहीं बताए हैं, जो कि आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, भले ही वो भूल गए हैं, मैं वही चीज आपके सामने रख रहा हूं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखा हूं। तो आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, क्योंकि इसको मिटाना बहुत ही अभी टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको इससे रिलेटेड काफी एक्स्ट्रा चीज जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग को पता चल गया कि कौन सा चतुर्थांश में क्या क्या चीज पॉजिटिव रहता है। अब आगे हम लोग को देखना है कि साइन कॉस में चेंज क्यों होता है, सेक कोसेक में चेंज क्यों होता है, और टेन कॉट में चेंज क्यों होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम क्वाड्रांट बनाते हैं यानी चतुर्थांश बनाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा हम सेकंड वाला चतुर्थांश को ही लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसी को बताते हैं। सेम उसी प्रकार आप तीसरा चौथा कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होता है, यहाँ पे 90 डिग्री में चेंज क्यों होता है, सारा चीज बता रहे हैं। देखिए, यहां पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो आप बताइए ये क्या होगा मेरा? ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। ये मेरा क्या है? P है, B है और H है। ठीक है, ये मेरा क्या है? P है, B है और H है। आप देखिए, थीटा के लिए अगर साइन थीटा बोलते हैं हम, अगर साइन थीटा बोलते हैं हम, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा से देखना पड़ेगा, तो थीटा से देखेंगे साइन का वैल्यू होता है P बाई एच, यानी P बाई एच ये मेरा हो जाएगा P बाई एच। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम 90 माइनस थीटा से देखते हैं, यही चीज अगर 90 माइनस थीटा से देखते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा से देखते हैं तो सामने वाला जो भुजा होगा उसका वो क्या है? मेरा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस तो चेंज होता नहीं है, पहले ही क्लास में मैं बोल चुका हूं। तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? बी बाई पी। लेकिन सॉरी, बी बाई पी नहीं, बी बाई एच ना, बी बाई एच, ओके, बी बाई एच, यही बी बाई एच थीटा के लिए क्या हो रहा? कॉस थीटा के बराबर हो रहा। बी बाई एच थीटा से देखेंगे तो कॉस थीटा के बराबर हो रहा, तो इसके बराबर क्या हम लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, यानी यहां से पता चल गया मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे प्लस थीटा होगा, सॉरी, देखिए ये 90 है ना, थीटा मेरा क्या है? 90 से बड़ा है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा, है ना, यहाँ पे प्लस का थीटा होगा, ओके, नहीं नहीं नहीं, माइनस का थीटा होगा, क्या बोल रहे हैं हम भी, हाँ देखिए साइन 90 माइनस का थीटा अगर लेते हैं हम, तो क्या हो जाता है मेरा, साइन 90 माइनस का थीटा किस में चेंज हो जाता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, एक चीज यहां से पता चल गया मुझे, ये नोट डाउन कर लेना कि 90 का 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल पे 90 का ऑड मल्टीपल पे क्या होता है मेरा, 90 का ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है। ठीक है, और 90 का इवन मल्टीपल पे नो चेंज, 90 का इवन मल्टीपल पे नो चेंज। ठीक है, 90 का इवन मल्टीपल पे क्या, नो चेंज। क्यों ऐसा, तो आप देखिए अभी हम बताएं कि थीटा पे देखने पर पी मेरा परपेंडिकुलर जो रहता है वही होगा, लेकिन 90 माइनस थीटा पे देखने पर बेस मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और यही बेस बटा हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं, थीटा से देखने पे कॉस थीटा के बराबर बोलते हैं। देखिए कॉस थीटा के बराबर है बी बाई एच, तो इसीलिए हम लोग बी बाई एच को क्या, कॉस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा साइन का कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 90 था, ये 270 था कि नहीं, हाँ ये क्या है 0 या फिर 360, जैसा कि इसके पहले वाले स्लाइड में मैं बोला था ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो आप लोग बताइए साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बना के बताइए। हम देखना चाहते हैं कि जो चीज हम आपको बताएं वो क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। एक चीज भाइयों ये बोल देना चाहता हूं मैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या किसमें चेंज हो गया, कॉस थीटा में। सेम उसी प्रकार जैसे साइन चेंज हो गया कॉस में, साइन चेंज हो गया किसमें, कॉस में, उसी प्रकार सेक चेंज होता है किसमें, कोसेक में, कोसेक में, और टेन चेंज होता है किसमें, तो कॉट में। ये चीज याद रखना। और चेंज कब होता है, तो अभी आपको हम लिखाए हैं 90 का ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, 90 का ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, 90 का इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे साइन 120 डिग्री का आ गया सबका, तो साइन 120 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे सर साइन 90 प्लस थीटा। आपको देखना पड़ेगा ये 90 क्या है, क्या ये इवन मल्टीपल है या ऑड, तो आपको पता चलेगा 90 इंटू 1 90 होता है, और 1 मेरा क्या है, ऑड है। तो क्या हम चेंज करेंगे, तो हाँ चेंज करेंगे। आपको यह भी देखना है कि साइन 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो चतुर्थांश फर्स्ट में आ रहा है मेरा क्या, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री जब मेरा पहला चतुर्थांश में आ रहा है, यानी ये प्लेस ही मेरा किसका है, साइन और कोसेक का, इसीलिए पॉजिटिव। देखिए इसके पहले वाले स्लाइड पे हम बताए हैं आपको कि दूसरा वाला जो चतुर्थांश है उसमें क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। सेम उसी प्रकार तीसरा वाले में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, तो कॉट और टैन पॉजिटिव रहेगा। चौथा वाला में क्या पॉजिटिव रहेगा, सेक और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम दिए थे आपको साइन 120 डिग्री, आपको पता चल रहा है कि 90 से ज्यादा है 120 डिग्री का मान, तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और ये वाकई में साइन का जगह है, इसीलिए ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। हाँ अगर कॉस 120 डिग्री अगर हम बोलते हैं, अगर हम कॉस 120 डिग्री बोलते हैं, तो क्या ये कॉस का जगह है,
तो आप लोग बोलोगे सर नहीं है कॉस का जगह, क्योंकि ये साइन और कोसेक का प्लेस है, इसीलिए साइन और कोसेक ही इसमें पॉजिटिव देगा, ना कि कॉस, सेक, कॉट और टेन। ओके, तो यहां पे देखिए साइन 120 डिग्री साइन का ही जगह है, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस क्या, थीटा, कॉस, कॉस क्या होगा, यहां पे देखिए 90 प्लस क्या है 30 डिग्री ना, यहां पे 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री ही होता है क्या 120 डिग्री, है ना। और 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है, तो सर बोलोगे आप साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस में चेंज हो गया, कॉस थीटा यानी 30 डिग्री लिख देंगे। अब बताओ मेरे को कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि 120 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, तो साइन पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव का क्या आएगा मेरा √3/2, क्योंकि कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ आप कि कॉस अगर 120 डिग्री हम पूछते तो आप क्या बोलते, इसका वैल्यू क्या आएगा कॉस 120 डिग्री का। जैसे साइन 120 डिग्री का पॉजिटिव में दिया तो √3/2, वैसे ही कॉस 120 डिग्री अगर हम आपको पूछते हैं तो क्या वैल्यू देगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं है, ये कॉस 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री है, ठीक है। तब इतना तो पता चल गया कि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 गुना 1 होता है क्या 90, तो 90 का ऑड मल्टीपल है ये चीज, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा चेंज तो होगा, ठीक है। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कॉस 120 डिग्री किस में आ रहा, कौन सा क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री 90 से ज्यादा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, क्या ये कॉस का जगह है। तो आप लोग बोलोगे सर ये साइन और कोसेक का जगह है, कॉस का जगह नहीं है, इसीलिए साइन और कॉस ही खाली पॉजिटिव आएगा। चूंकि यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन में 120 डिग्री कॉस का 120 डिग्री, तो यहां तो कॉस का जगह है नहीं, इसीलिए नेगेटिव में देगा ये, तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन क्या 30 डिग्री होगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में और 30 डिग्री थीटा का लिखते हैं, तो माइनस का साइन डिग्री यानी 30 डिग्री, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होगा माइनस का हाफ। तो इसी तरह आपको क्या सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरह क्या करना है सॉल्व करना है। यानी यानी हम यहां पे बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वाड्रेंट के लिए, दूसरा चतुर्थांश के लिए क्या हम बोल सकते हैं साइन 90 प्लस का थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा, तो आप लोग बोलोगे जी सर। सेम उसी प्रकार कोसेक 90 प्लस का थीटा क्या हम बोल सकते हैं सेक थीटा, तो आप लोग बोलोगे प्लस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोसेक 90 प्लस का थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये साइन और कोसेक ही क्या देगा मेरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और बाद बाकी यानी कॉस 90 प्लस का थीटा क्या देगा मेरा, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन थीटा देगा, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब ये देखिए ऑड मल्टीपल है ना, 90 गुना 1, एक मेरा क्या है ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या है तो क्या है चेंज होगा उसमें, हम बता चुके हैं कि 90 का ऑड मल्टीपल में ही चेंज होगा, 90 का इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। तो ऑड मल्टीपल में चूंकि चेंज होगा तो 90 क्या है ऑड मल्टीपल है, इसीलिए ना कोसेक भी चेंज हो गया किसमें सेक में, और साइन किसमें चेंज हो गया कॉस में। तो उसी प्रकार कॉस 90 प्लस का थीटा है, तो 90 क्या है ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा साइन में, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और चूंकि वो साइन और कोसेक का प्लेस है तो कॉस मेरा क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, वही चीज हम लिखे हैं साइन माइनस का साइन थीटा देगा। उसी प्रकार सेक 90 प्लस का थीटा
मेरा क्या देगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये माइनस का कॉस थीटा देगा, कोसेक थीटा देगा। माइनस का क्या देगा, कोसेक थीटा देगा। उसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस का थीटा क्या देगा मेरा, तो आप लोग बोलोगे सर ये देगा माइनस का कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट 90 प्लस का थीटा क्या देगा मेरा, माइनस का टेन थीटा देगा, देगा ना। तो आई होप ये पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कोई बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि सर आप तो बताएं यहाँ पे 90 प्लस का थीटा, 180 माइनस का थीटा करके एक बार दिखाइए। तो आइए करके देखते हैं हम लोग। इस वाले प्लेस में सेकंड वाले चतुर्थांश के लिए ही अगर हम लिखते हैं साइन, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री, देखिए यहां पे ध्यान से, सेकंड वाले क्वाड्रांट के लिए 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा इस वाले रीजन में आने के लिए, तो 180 डिग्री माइनस का थीटा। तो जब हम यहां पे 180 डिग्री माइनस का थीटा लिखते हैं ना, तो ये क्या देगा मेरा, ये क्या देगा, कोई बताएगा। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ये आपको देखना पड़ेगा। और सबसे पहला बात, साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर सेकंड चतुर्थांश में पड़ रहा, यानी साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, इतना तो कंफर्म हो गया। लेकिन 180 डिग्री ये इवन मल्टीपल है 90 का या ऑड मल्टीपल है, तो आप बोलोगे सर 90 गुना 2 होता है, ये 90 गुना 2 होता है, 90 गुना 2 होता है, और ये 2 मेरा क्या है, इवन है। और इवन में हम क्या बोले हैं, नो चेंज होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन नो चेंज, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजन रहा होगा। हम जब पूछे थे साइन 120 डिग्री का मान, तो ये किसमें चेंज हुआ था, तो आप बोलोगे सर हम लोग 90 से लिए थे साइन, 90 प्लस का थीटा किए थे, थीटा मतलब 90 प्लस का 30 डिग्री किए थे, तब जाके आया था क्या, कॉस 30 डिग्री, जो कि होता है क्या, √3/2। आप लोग देखिए अगर हम ये 90 ना लेकर के 180 से भी बना सकते थे, क्योंकि 120 क्या होता है, अगर 180 से बनाते हैं तो साइन 180 माइनस का 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि 90 का इवन मल्टीपल में नो चेंज होता है, तो ये 180 डिग्री है क्या, ये 180 डिग्री तो इवन मल्टीपल है ना 90 का, तो इवन मल्टीपल है तो नो चेंज होगा, और साइन हमेशा साइन में रह जाएगा, पॉजिटिव का देगा, और साइन हमेशा साइन में रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हम लोग को पता है साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। आप लोग भले ही 90 से बनाए या फिर 180 से बनाए, आपका वैल्यू क्या होगा, हमेशा समान होगा। देख रहे हो ना, समान आया ना। तो आप किसी भी एक चीज से लेके बना सकते हैं, या फिर 90 से या फिर 180 से। सेम उसी प्रकार आपको पिछला स्लाइड में हम दिखा देते हैं, वैसे ही 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस का थीटा में कॉट और tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन दोनों में से किसी एक को लेके बना सकते हैं आप, क्योंकि 180 डिग्री प्लस का थीटा भी थर्ड चतुर्थांश में जाएगा, और 270 डिग्री से माइनस का थीटा करोगे तो भी तीसरा ही चतुर्थांश में जाएगा। खाली चेंज और किसमें चेंज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। आपको देखना है पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों चीज हम वाकई में बहुत अच्छे से समझाया आपको कि चेंज किस में करेंगे, ऑड में करेंगे, और इवन में चेंज नहीं करेंगे। माइनस प्लस का खेला कैसे करेंगे, तो कौन से रीजन, कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, उस चतुर्थांश में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव देता है, कौन सा नहीं, ये आपको देखना जरूरी है। तो आइए हम लोग लेट नहीं करते हुए, कुछ मैं अपने से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, और वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आदत बनाने के लिए, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं हम, ठीक है ना। यहां पे बताइए मेरे को, कॉस 315 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा।
कॉस 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और tan 225 डिग्री का क्या होगा, ठीक है। tan 225 डिग्री का क्या होगा, बताइए जल्दी। कॉड 210 डिग्री को बोल दीजिए, कॉड 210 डिग्री, ये भी बता दो। साइन 240 डिग्री, ये भी बता दो। फटाफट बनाओ चलो। देखिए पहला जो है क्वेश्चन, कॉस 315 डिग्री, कैसे जाएंगे हम लोग। कॉस 315 डिग्री, देखिए 315 डिग्री कहां पे आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 270 और 360 के बीच में 315 डिग्री आएगा। ये किसका प्लेस है, तो सेक और कॉस का प्लेस है। और कॉस 315 डिग्री ऑलरेडी पूछा है, तो कॉस का प्लेस में ही कॉस आ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन मान उसका निकालना है हमको, यहाँ पे मान मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे। ये 270 डिग्री क्या है, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 गुना 3 होता है और ये 3 क्या है मेरा ऑड संख्या है। और हम कहीं ना कहीं बोले हैं कि ऑड में ही क्या होता है, चेंज होता है। तो 270 क्या है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो चेंज होगा। बताइए मेरा कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। साइन में साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि होता है मेरा 1/√2। तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही tan 225 डिग्री क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। tan 225 डिग्री क्या होता है, कोई बताएगा। tan 225 डिग्री नथिंग, क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको। tan अगर 180 लेते हैं तो 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री लिखेंगे। तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे। तो बताइए tan 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, tan 225 डिग्री तीसरा चतुर्थांश में आता है, और हमें पता है कि तीसरा चतुर्थांश tan और cot का होता है, और tan ही है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यस पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन क्या हम चेंज करेंगे tan को cot में, तो आपको पता यहीं से चलेगा 180 डिग्री क्या है 90 का इवन मल्टीपल है, 90 गुना 2 180 डिग्री होता है, 2 इवन है, तो चेंज नहीं होगा इवन मल्टीपल में। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री क्या होता है, प्लस का 1 होता है। इसको आप लोग 270 डिग्री से भी कर सकते हैं। 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री क्या होता है मेरा, देखिए इसको हम लोग, आप बोलोगे सर 270 लेके बनाइए, ठीक है बना देता हूं। tan 270 डिग्री माइनस का क्या 45 डिग्री होगा, क्या लिख सकते हैं ऐसा, तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा tan 225 डिग्री इतना तो कंफर्म है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो देगा। 270, ये 270 देखिए 90 का क्या है, इवन या ऑड, तो आप बोलोगे सर ऑड मल्टीपल है, 90 गुना 3 270 होता है, 3 ऑड संख्या होता है, तो चेंज हम करेंगे। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, तो tan हो जाएगा cot में चेंज, और क्या लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे, देगा क्या प्लस का 1, क्योंकि cot 45 डिग्री नथिंग बट क्या होता है 1 होता है। तो प्लस का 1 दे दिया यहां पे भी। यहां पे देखिए cot 210 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, पहले ही लिख दे रहे हैं, cot 180 डिग्री
प्लस क्या, प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। जब हम 180 डिग्री लिए, जब हम 180 डिग्री लिए, आपको यहीं पे पता चल गया होगा कि 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है ये। चूंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो क्या हम इवन मल्टीपल में चेंज करेंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं करेंगे। और एक बात, जब नहीं करेंगे तो इसको कॉट ही लिखेंगे, ठीक है, कॉट 30 डिग्री। लेकिन अब मेरे को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 210 किस में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? तो आपको दिख रहा होगा 180 से ज्यादा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और कॉट और टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेरे को पूछा किस में है, तो आप बोलोगे सर कॉट में ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर √3 होगा। होगा ना, होगा। तो कितना अच्छा से हम लोग टफ चीजों को इजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाइयों, हमें आपको सपोर्ट का जरूरत है, मेहनत हम बहुत ज्यादा करेंगे आप लोगों के लिए। वाकई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लाएंगे और आपसे सॉल्व कराएंगे मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा। आपको सॉल्व मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है और बस प्रीवियस ईयर सवाल लगाने हैं, और कुछ नहीं करना भाइयों। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वीडियोस आएगा मेरा, तो आपका बेल आइकन दबाने से हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा कि कब कब मेरा क्लास हो रहा है। और चूंकि अभी आने वाला एग्जाम आपका एसएससी जीडी और सीएचएसएल का है, तो वाकई में आप अगर मेरा क्लास कर लेते हो ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाइयों, तो यहां पे देखिए साइन 240 डिग्री, लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 40 डिग्री क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस का क्या, 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा? हाँ लिख सकते हैं। अब मेरे को बताइए ये 270 डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर 90 का ऑड मल्टीपल है। जब 90 का ऑड मल्टीपल है ये, तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस का 30 डिग्री लिखेंगे हम। लेकिन और एक चीज भाइयों हमें इसमें देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, साइन 240 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आता है, ये आपको दिमाग में करना है। 240 डिग्री 180 और 270 के बीच में आएगा, तीसरा चतुर्थांश में आएगा। तीसरा चतुर्थांश में कॉट और टैन ही पॉजिटिव होता है। लेकिन मेरे को पूछा किस में है, देखिए यहाँ पे पूछा है मेरे को साइन में, यानी मेरा ये चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। और cos 30 डिग्री नथिंग बट क्या होता है, माइनस का √3/2। माइनस तो होगा ही, क्योंकि साइन 240 डिग्री तीसरे चतुर्थांश में आता है, इसीलिए माइनस तो लगा ही। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3/2 होता है। तो √3/2 हम लिखे। तो मजा आएगा दोस्तों जब आप कॉन्सेप्ट को वाकई में बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन बनाने में बहुत तभी मजा आता है जब क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनेगा कैसे, जब आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। इतना दूर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या इतना दूर जो भी हम समझाएं आपको, क्या समझ में आया आपको या फिर नहीं आया, ये बता दीजिए भाइयों, जल्दी कमेंट में बताइए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए ये बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, देखिए इसमें 4/3 कॉट स्क्वायर π/6 है। पाई का मान यहाँ पे क्या लेना है, आपको सभी को पता है 180 डिग्री। क्लास के पहले ही में मैंने बताया था कि पाई का मान क्या लेना है, 180 डिग्री लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4/3 कॉट का क्या होगा, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180/6 यानी 6×3 = 30 डिग्री होगा सर। ओके, प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप बोलोगे सर
ये आएगा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो कॉस दिया हुआ है, ये तो नेगेटिव होना ही है। तो चलिए ये लिख देते हैं 90 प्लस का, क्या हम पहला वाला क्वेश्चन है तो हम इसको सही से बना देते हैं पूरा पूरी लिख के, लेकिन इसके बाद पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें। ठीक है, देखिए 3, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos स्क्वायर में है ना, लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर लिखेंगे हम लोग, माइनस क्या हम 4 कोसेक स्क्वायर 40, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 8 साइन पाई बाई 2 क्या होता है 180 बाई 2 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कॉस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 का क्या है, ये ऑड मल्टीपल है। जब ऑड मल्टीपल है चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस आप लोग बोलोगे सर साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस का लगेगा, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ 3 गुने में दिया हुआ। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3/2 होता है, तो ये माइनस का √3/2 माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग बोलोगे सर 3/4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितना झुलझाल दिया हुआ ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है 3 गुना, ये पूरा है आपका 3/4 प्लस इधर में आपको पता है कि 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कॉट का होता है √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 का स्क्वायर 2, 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 8 प्लस साइन 90 डिग्री क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री कुछ नहीं 1 होता है, और 1 है यहाँ पे 8 गुना 1 क्या हो जाएगा 8। आपको दिख रहा होगा भाइयों, आपको दिख रहा होगा माइनस का 8 और प्लस का 8 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या मेरा 4 प्लस 9/4, 4 प्लस 9/4, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 चौके 16, 16 और 9 25/4, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा 25/4, कहीं ना कहीं मेरा आंसर है यही। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, और ए ही मेरा आंसर है। तो कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पता चल गया, क्योंकि मैं कहानी सारा बता चुका हूं, यहां से बता चुका हूं सारा कहानी। इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से गहन घर में देखना है, बहुत अच्छी तरह से, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जितना बार देखोगे उतना बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका बोर्ड पे, और इसको आप सॉल्व करके बताइए। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना भाइयों, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखिए भाइयों, ये आप लोगों से बनेगा कि नहीं नहीं पता, देखिए मैं बता देता हूं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी तरह से समझना है। जब मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर बी दिया रहे तो ये वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है मैं बता रहा हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा। सेम उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी भी मेरा क्या होता है, तो मेरा होता है क्या 1। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है भाइयों, ये एक कंडीशन है जब मेरा a प्लस बी 90 डिग्री हो, जब a प्लस बी का मान क्या हो 90 डिग्री हो। देखिए जब मेरा a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो a और b आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते होंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस a, लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। देखिए जब हम 90 का ऑड मल्टीपल लिए हैं तो क्या साइन चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर चेंज होगा। तो चेंज किस में होगा साइन, तो आप बोलोगे सर कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, जो कि किसके बराबर होता है 1। क्यों, क्योंकि ये चीज मेरा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये क्या है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। सेम उसी प्रकार सेकंड वाला अगर आप देखते हो तो कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस स्क्वायर ए को हम चेंज करना चाहेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का बी, तब जाके मेरा कॉस स्क्वायर ए आएगा। 90 माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। देखिए 90 ये क्या है, इवन ऑड मल्टीपल है 90 का, 90 गुना एक, एक क्या है ऑड मल्टीपल है, ऑड है, तो ऑड में क्या होता है चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी मेरा क्या देगा, तो आप बोलोगे सर 1 देगा, देगा कि नहीं देगा एकदम। तो ये चीज आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर आपका दिया रहे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, वो भी मेरा क्या देगा 1 देगा। ठीक है, बहुत किसी को क्वेश्चन बन गया होगा, हालांकि ये रिलेटेड नहीं है इससे, ये रिलेटेड नहीं है इससे, लेकिन आप लोग बनाइए इसको। देखिए हम क्या बोले कि एंगल का सम जब 90 डिग्री हो, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हाँ है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 9, क्या हम साइन 90 माइनस का 9 लिख सकते हैं साइन 81 को, तो आप बोलोगे सर यस। और 90 मेरा ऑड मल्टीपल है किसका 90 का, तो चेंज होगा क्या साइन कॉस में, तो एकदम होगा। तो कॉस 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस ये क्या होगा, ये भी कॉस 9 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, तो 90 माइनस का 9 डिग्री करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा मेरा। तो ये चीज तो आ गया इसमें। इसमें क्या आया, तो आपको दिख रहा होगा सेक 9 डिग्री, यहां पे दिया हुआ सेक 9 डिग्री, सेक 9 डिग्री प्लस यहां पे देखिए सेक 9 डिग्री प्लस यहां पे कोसेक 81 डिग्री को क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 9 डिग्री, और कोसेक 90 माइनस 9 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेक 9 डिग्री में चेंज हो जाएगा ना बटा। देखिए साइन 56 डिग्री, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक चेंज कर लीजिए। साइन 56 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो सेक को हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें 90 माइनस 56 करेंगे तो सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, साइन इन 56 डिग्री इंटू कोसेक 56 डिग्री होगा प्लस। देखिए कॉस 25 डिग्री है, तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। हम कोसेक को चेंज कर लेते हैं,
cos 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री क्या है, ये दोनों भी आपस में क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। 90 माइनस थीटा में हम लोग कोसेक को चेंज करते हैं किसमें, सेक में। तो क्या कोसेक 90 माइनस 25 इज इक्वल टू सेक 25 क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरा फाइनली क्या आ गया, ये साइन 56 और कोसेक 56 क्या है, नथिंग बट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों कट जाएगा और इसको cos 25 और sec 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से मेरा 1 आया, यहां से 1 आया, बीच में प्लस है, यानी डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। 1 प्लस 1 2। क्यों कटा, cos 25 या sec 25 को 1 बटा cos 25 बोलेंगे, ऊपर का cos 25 नीचे का cos 25 कट जाएगा। सेम उसी प्रकार sin 56 इंटू 1 बाई साइन 56 भी आपस में कट जाएगा, यहां से एक वैल्यू देगा। अब देखिए ऊपर मेरा क्या आया, cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री क्या होता है, तो 2 cos 9 डिग्री होता है कि नहीं, 2 cos 9 डिग्री इंटू, देखिए ये sec 9 डिग्री प्लस sec 9 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, 2 sec 9 डिग्री। अब आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। cos 9 डिग्री और sec 9 डिग्री आपस में मल्टीपल में है, तो sec 9 डिग्री को क्या लिखेंगे, 1 बटा cos 9 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे का 2 1 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजीली तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। बाय कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है बनाना, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर रहे। तो भाइयों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। एक बार देख लीजिए बोर्ड में, ठीक है। देखिए भाइयों आज कॉन्सेप्ट कराने के वजह से, देखिए बहुत वाकई में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम लोग किए हैं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा अच्छा लगाया है आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना ही रखना है आपको। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। जो भी चीज हम बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कॉन्सेप्ट, बस याद रखना है चेंज कहां पे करना है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस किस में, साइन कोसेक और कॉट किस में चेंज होगा, ये याद रखना है। कब चेंज करेंगे, इवन में चेंज करना है, इवन मल्टीपल में या फिर ऑड मल्टीपल में, ये आपको याद रखना है। प्लस देखिए साइन भी याद करना, प्लस और नेगेटिव कब लगेगा। चतुर्थांश वाला मैथ जब भी आप बना रहे होगे तो आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि कब मेरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कब नेगेटिव वैल्यू देगा, और कब चेंज होगा कब नहीं। यही दो चीज है पूरा चतुर्थांश वाला में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बताया हूं, जो मैं बताया हूं वो सारी चीज आपको ध्यान में रखना है और मजे से बनाना है। बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने में अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो घर में मेहनत कीजिए भाइयों, आज जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं इनफ है। बाकी क्वेश्चंस बनाने के लिए चतुर्थांश वाला जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा कॉन्सेप्ट में बताते जाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेते आऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से बनाइए और घर में मेहनत कीजिए, ठंडा बहुत पड़ा हुआ है, घर ही में रहिए भाइयों। और इतना ही बोल के मैं आज का क्लास एंड करता हूं, समाप्त की ओर लेके जाता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।